रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्थमेश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रपि चंद्र सर्वत्र वंदते। श्री तुलसीदास जी के पद कमले बारही बार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। आज धन्य मैं धन्यति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मुनि संत समागम दिन। यावर रामचंद्र की जय। आज के ऑनलाइन राम कथा सत्संग मानस पटल में जुड़े हुए सभी विप्र वृंद, सभी गुरुजन, सबो मातृशक्तिवन के सादर चरण कमल में आज के मानस पटल के लिंक के संचालक आदरणीय गुरुदेव श्री साहू जी के भी सादर सादर चरण कमल में मानस पटल में परिलक्षित होत आदरणीय गुरुदेव और मूर्तिजा जी दोनों ही श्री राजीव साहू जी के भी सादर चरण कमल में आज के प्रथम लिंग के वक्ता, द्वितीय लिंग के वक्ता आदरणीय परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री वर्मा जी और तृतीय लिंग के वक्ता आदरणीय पूज्य कमल श्री दीवान गुरुदेव जी के सादर सादर चरण कमल में लिंक में जुड़े हुए, मानस पटल में जुड़े हुए सभी मातृशक्ति मन के सादर चरण कमल में और जबका भी लिंक में जुड़े हुए मानस के राजहंस, मानस मणि, मानस चातक, आप सबके श्री चरण कमल में सबसे पहले मोर नमन है, प्रणाम है, वंदन है। आप सबके सादर हार्दिक अभिनंदन है, हृदय से आप स्वीकार करूं। आज परम सौभाग्य के बात है कि अचानक ही बरबस ही जैसे गुरुदेव बोलत रही थे कि अचानक जो ये लिंक में बोलने वाला वक्ता रही ओकर कोई कार्य की वजह से आज मोला लिंक में बोले के वाणी पवित्र करे के अवसर मिले है। एक लिए कोटि सा आप सबला एक बार में धन्यवाद देना चाहूँ। तो आओ आज के लिंक, जैसे ये जो लिंक है तेना भी हम तुलसीदास जी के जन्म उत्सव के पखवाड़ा के रूप में मनावत हन। पूजनीय प्रातः स्मरणीय बाबा तुलसी जेकर जीवनी या जन्मोत्सव और जन्मोत्सव कतना तो 526वीं जन्मोत्सव आज तक मोला लगते कि इतिहास में अतका लंबा जन्मदिन हमन काकरो नहीं मनाए होवन। आज वो जन्मदिन है ना, एक ऐतिहासिक जन्मदिन, 526वीं जन्मदिन हम सब ये पखवाड़ा के रूप में मनाथन। तो एक वजह है ये जो बाबा तुलसी के द्वारा रचित ये जो रामचरितमानस जिन कालजयी रचना ये जगत है तिनकत है, ये सबसे बड़े समन्वय और सद्भाव के सदग्रंथ है और एक रचिता बाबा तुलसी के जन्म ही अद्भुत हो है। बाबा तुलसी के जो जन्म है ते बड़ा विचित्र हो है। आत्मा राम दुबे जी महाराज जो राजापुर निवासी रही से बांदा जिले के और ओकर धर्म पत्नी माता तुलसी के दाम्पत्य जीवन के बगिया में ये फूल है ते खिले रही से। ऐसे तो देखथन कि बाबा के जन्म ही बड़ा विचित्र है। जैसे और जो बालक है तीन मन 9 महीना में जन्म लेके आते, लेकिन ये बाबा जो तुलसी गोसाई दास जी महाराज है तेना 12 महीना में जन्म ले, यह बड़ा विचित्रता। दूसरा विचित्रता ये है कि जब भी कोई बालक जन्म लेते तो सबसे पहले तो जन्म लेते ही वो बालक है ते रोते और कैसे कहते ना कि कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए,
अरे ऐसी करनी चक्कर चलो कि हम हंसे जगरोए, हम हंसे जगरोए। ऐसे अमूमन और कोई बालक मन जन्म लेके आथे तो बालक है नहीं रोही तो घर में कोलाहल मच जाथे। लेकिन कैसन बाबा ये तुलसीदास जी महाराज जी जन्म लेवत है रोए ल छोड़ के सीधा सीधा भगवान के नाम के उच्चारण करे है, सीधा राम शब्द बोल के राम बोला नाम लपन अमर कर दे। ऐसा बाबा तुलसी अब एक बारे में जितना भी मैं प्रकाश डाल हूँ आप सबके बारे में बिल्कुल सूरज ल दीपक दिखाए के समान है। तो आओ यही करा ये बाबा तुलसी के जो जीवनी के में विश्राम देवत आप सबोला राम कथा से मैं जोड़े के हद तक प्रयास कर हूँ। ऐसे तो मोर में सामर्थ्य नहीं है भगवान की कथा ल कही के आप सब लोग कुछ बता पाना, सिर्फ यही भाव के साथ कि जिमी बालक कर तो तरी बाता और सुन ही मुदित मन पितुवर माता, सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास काबर आज में हाँ अतका दिन के लिंग चलत है श्रोता के रूप में तो अनवरत जुड़तात हो, लेकिन वक्ता के रूप में मैं दूसरा बार सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास करत हूँ। तो बोली भाखा में गलती अवश्य संभावी है, नानी लइका आप समझो अपन शिष्या जानू और सदैव मूल मार्गदर्शन देते रहो और मोर गलती लाभ सब क्षमा करहो। वैसे भी अचानक बिना तैयारी के भी प्रयास में करत हो तो बिल्कुल त्रुटि है अवश्य संभावी है। तो आओ आप सब रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल कांड के कथा प्रसंग के मैं यात्रा कराए के प्रयास करूँ, जे में बाबा तुलसी जो है लिखे कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग सने हवन रघुवीर बिहारू। बाबा तुलसी जो है वो कर सरल अर्थ लिखते कि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है और ये जो चित्त है वो चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। ये तो हो गए दोहा के बहुत सुंदर शाब्दिक और जो सरल भाव आप सबके बीच रखे हो। अब आओ विचार करे कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास में करत हूँ कि आखिर बाबा जो तुलसी है वो रामचरितमानस के रचिता कालजयी रचना के रचनाकार कवि कुल शिरोमणि बाबा तुलसी के प्रसंग के माध्यम से हम जन समुदाय ला संदेश का देना चाहते, संकेत का करना चाहते, का समझाना चाहते, ये प्रसंग के माध्यम से विचार करे के प्रयास करथन। वैसे तो बताऊं कि बाबा तुलसी की जो जीवन काल ही अद्भुत है और अद्भुत जीवन काल में अद्भुत कलाकृति बाबा तुलसी के रामचरितमानस करे। तो बाबा तुलसी है तेना जब रामचरितमानस ये कथा लिखे के चालू करते या कहा जाए कि अभी तक तो कथा लो शुरुआत भी नहीं करे है, ये तो सिर्फ एक मंच के निर्माण करत है बाबा तुलसी है रामचरितमानस रूपी। तो जब कथा लिखे की शुरुआत करते तो आप हम सबो जानथन की सबसे पहले सबके चरण कमल की वंदना बाबा तुलसी के द्वारा करे जाते, नाम के वंदना भी होते, नाम महिमा के भी वर्णन होते। पश्चात ये जो प्रसंग के माध्यम से बाबा गोसाईदास जी महाराज है बताए के प्रयास करत है राम कथा की महत्वला। तो आखिर बाबा तुलसी ला ये जो राम कथा की महत्व बताए के आवश्यकता का पड़ गई। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग सनेहवन रघुवीर बिहारू। बाबा तुलसी जो है वो कथा प्रसंग के माध्यम से ये कथा के महत्व ला बताए के प्रयास करत है। तो काबर आज कथा काबर पड़ी तो एक से थी कि कलयुग के जीव जो है वो बड़ा स्वार्थी होतन है ना। कोई भी कार्य हम करना चाहबो तो कार्य करे से पहले हम काय करथन लाभ और हानि के बारे में हम सोचत रहथन। ये कार्य हम करथन तो हमला का लाभ होही है ना। एक कार्य अगर हम करथन ये राम कथा ला सुनथन तो हमर एक भी समय खराब तो नहीं हुई, हमला फल का मिलही, यही तो हमारी चिंता रहते हमेशा। अब एक कारण ये कलयुग के जीव के प्रवृत्ति ला सुन के ही और समझ के ही बाबा तुलसी जो है ये प्रसंग के माध्यम से कथा के महत्व बताए के प्रयास करे है। तो ये रामचरितमानस में ये जो प्रसंग में बाबा जो तुलसी हो राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु जो दो प्रकार की तुलना करी। पहली तुलना करी राम कथा की तुलना काकर से करी तो मंदाकिनी नदी से करे है। दूसरा तुलना करी चित्त की तुलना और चित्त की तुलना काकर से करी
तो चित्रकूट के जो सघन वन से करे है। तो आवन विचार करे के प्रयास करथन कि राम कथा के तुलना मंदाकिनी नदी से करी कैसे। अब आखिर ये मंदाकिनी नदी के उद्गम है, ये मंदाकिनी नदी है ते आई कैसे, है ना। तब बताइस बाबा तुलसी है कि नदी पुनीत पुराण बखानी और अत्र प्रिया निज तप बल आनी, सुर सरिधार नाव मंदाकिनी और जो सब पातक पोतक डाकनी। बाबा तुलसी जो है वो ये मंदाकिनी नदी के उद्गम के बारे में बताते कि अत्रि प्रिया निज तप बल आने। अत्रि, तो ये अत्रि कौन है, तब बताते कि ये अत्रि जो है वो 3 गुणों से जो रहे थे, या जेन हम त्रिगुणातीत भी बोल सकते है ना, जेकर में काम क्रोध और लोभ के अभाव है, वो अत्रि जी महाराज, है ना। अत्रि प्रिया, तो कर प्रिया कौन है, तो को धर्म पत्नी माता अनुसुईया, आपको हम सबो जाना था, है ना, माता अनुसुईया। तो ये अनुसुईया कौन है, तब बताते कि एकरों में, है ना, असूया वृत्ति के जेकर में अभाव होना वो माता अनुसुईया। तो ये असूया वृत्ति काल्या कथे, तो आप सब गुरुदेव हरो विज्ञ जन हरो, है ना, जेकर में आप दूसरा के गुण में दोष के दर्शन नहीं करे के जेकर में क्षमता रखे ना, वही असूया वृत्ति कहे गए मानस में, है ना। जैसे हमर मन के कलयुगी प्राणी मन के का एक ठो आदत रखे कि हम दूसरा के गुण ला छोड़ के हम दोष के ही पहले दर्शन करथन, है ना। जैसे कोई एक महाराज जी है वो कथा सुनाते थे, है ना, कथा के सार बात ला, कथा के रहस्य ला वो अपन मानस प्रसंग के माध्यम से हमारे बीच में रखे के प्रयास करत रहे। लेकिन हम का करथन, वो कथा के सार तत्व ला ग्रहण करे ला छोड़ के हम ये बोले लग जथन कि ये जो महाराज जो है वो कथा तो अच्छा बोला थे, लेकिन, है ना, कथा के कोनो प्रमाण नहीं देवत है। तो का राम कथा में प्रमाण की आवश्यकता है, तब भगवान के चरित्र ला भी कोई सबूत के जरूरत है ना। लेकिन ऐसे करथन हम दूसरा वो सार बात न छोड़ के हम सिर्फ और सिर्फ हम दूसरा के दोस्त के ही पहले दर्शन करथन, गुण न छोड़ देथन। लेकिन माता जो अनुसुईया है वो है तेना ओकर में ये भाव नहीं रही से, असूया वृत्ति बिल्कुल नहीं रही से, माता अनुसुईया है तेन कभी भी किसी के गुण में दोष के दर्शन नहीं करीस। अब लिखी थी अत्र प्रिया निज तपबल आनी, ये माता जो अनुसुईया ला, ये जो अपन तपोबल से ये मंदाकिनी ला ये धरती में लाई की आवश्यकता का पड़ी, यही एक प्रश्न जीवन में, है ना। राम कथा मंदाकिनी तुलना करत है मंदाकिनी नदी के, तो मंदाकिनी नदी लाए कौन है, तो अत्रि प्रिया निज तपबल आनी, तो कथा का पड़ी, है ना, पहले प्रश्न। तो एकर उत्तर गुरुदेव मन बताते पुराण में कथा आथे कि जब जब अत्रि जी महाराज है न कठिन अपन समाधि ले उठे, साधना ले उठे, तो अत्रि जी महाराज ला गंगा स्नान के आवश्यकता पड़े, है ना। ओकर नित्य ये नियम रहा है कि गंगा स्नान करे के बाद ही अत्रि जी महाराज है तेना ओकर जल ला भी पिए, है ना। अब वो स्नान करके जब गंगा के जल ला पिए तब कहीं जाके अपन व्रत के पारण करे। अब ये बात ला देखे कौन, तो महान पतिव्रता नारी माता अनुसुईया जिन ला संसार में सबसे पहले 1 नंबर के पतिव्रता स्त्री के दर्जा मिले है ना। माता अनुसुईया देखी कि पति है दिन तो ऐसने अत्यधिक समय ले भूतकाल के बाद में समाधि ले उठत है, और शरीर तो ऐसे ही तपस्या के कारण जीर्ण से न हो गए है। और ओकर पश्चात गंगा स्नान करे बर बहुत दूर की यात्रा करे पड़ते, तो बहुत परिश्रम लगते। तो ये पति के दुख के निवारण कैसे करो, माता जो अनुसुईया है वो विचार करते। काबर माता अनुसुईया के जीवन में नित्य एक धर्म रहा है, एक धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा। माता अनुसुईया विचार करते कि इसे कौन से उपाय करो जेकर कारण ये पति के जीवन में आए संकट के निवारण हो सके। तो माता अनुसुईया है वो ओकरे कारण विचार करते कि क्यों ना वो गंगा लगे ये अनुसुईया पर्वत में हिला लिया जाए, चित्रकूट में ही बहा दिया जाए, है ना। अब ओकरे स्थिति लिखी कि अत्रि प्रिया निज तपोबल आनी, माता अनुसुईया है अपन तपोबल के द्वारा गंगा ला सीधा अनुसुईया पर्वत में चित्रकूट में माता अनुसुईया है वो ला दी। अब एक लिखते कि सूर सरिधार नाव मंदाकिनी, ये सूर सरी के मतलब होते का, तब बताते कि सूर सरी कथे काला तो गंगा के एक धारा ले ही बोलते, है ना। सूर सरिधार नाव मंदाकिनी, तब देखथन की भौगोलिक दृष्टि हम डालथन, है ना। भौगोलिक अगर स्थिति ला देखथन, आप सब मन गुरुदेव मन भी पिछले बार चित्रकूट के यात्रा में आप मन गए हो, और जरूर ये अत्रि मुनि के अनुसुईया के आश्रम के भी अपन दर्शन करे हो, जहां तक मोर मानना है। तो
चित्रकूट जब गए हो तो आप मन सबो देखे हो कि चित्रकूट कहाँ है ना, और वहां से गंगा के दूरी कैसन है, तो ऐसा देखता ना वुमन अनुमान लगा था तो 150 से 200 किलोमीटर की दूरी हो, काबर तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी है बहत है ना। और ऐसे देखता तो भौगोलिक स्थिति में कोई भी गंगा के धारा है आके वो मंदाकिनी नदी में मिले नहीं है, तो आखिर इला सूरसरी किस कैसे है ना, सूरसरी नाम पड़िस कैसे, तो पुराण में कथा आथे भागीरथी जी महाराज है जब अपन पूर्वज मन के उद्धार करे बर ब्रह्मदेव की तपस्या करते, ब्रह्मदेव ला प्रसन्न करे के प्रयास करते है ना, कि गंगा ला हे ब्रह्मदेव एक बूंद भी दे दो ताकि वो गंगा के एक धार अगर दे दूं ना तो मोर पूर्वज मन के भटकते जो आत्मा है ओला मुक्ति मिली है भाव लेके। जब भागीरथी जी महाराज है वो ब्रह्मदेव की तपस्या करते, ब्रह्मदेव यदि प्रसन्न हो भागीरथी से पूछते कि भागीरथी अब तक का तपस्या घोर तपस्या के जीवन में करत का बरहस, तो भागीरथी जी महाराज है अपन इच्छा बताते कि प्रभु मुझे गंगा की एक धार चाहिए, मोर पुरखा मन के भटकती आत्मा ला तृप्ति देना है, वो मला मुक्ति दिलाना है। तब ब्रह्म देवता कथे कि ठीक है भागीरथी मैं तो प्रसन्न हूँ, मैं गंगा ला देवर भी तैयार हूँ, आपके साथ पृथ्वी लोक में भेजे बर भी तैयार हूँ, लेकिन ये गंगा की जो धारा है ना एक वेग है ना ते अतका तीव्र है कि जैसे मोर कमंडलू ले अगर मैं छोड़ दूं ना तो सीधा जाके रसातल में वो धारा है ते समाज है। तो करना का है, भागीरथी जी पूछते कि इसे कौन सी उपाय करो महाराज जेकर कारण में गंगा ला प्राप्त कर सको। तब भागीरथी ला ब्रह्म देवता है ते बोल देते कि भागीरथी जाके ना देवादिदेव महादेव के आप आराधना करो, महादेव ला आप प्रसन्न करो कि हे महादेव ये मोर आए जीवन में विपत्ति के निवारण करो करके, और करीस भी आदेशानुसार भागीरथी जी हेते महादेव की तपस्या करीस, और महादेव ला जब प्रसन्न करते तो महादेव हेते तो अवघरदानी है ना। अभी सावन की भी महीना चलत है और जगह जगह भगवान के बहुत पूजा अर्चना चलत है, तब जन भगवान ला मनाए की प्रयास करत हन कामना पूर्ति वर, काबर सब जानथन कि भगवान है तो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला है। भागीरथी भी भगवान की तपस्या करी, भगवान ही तो प्रसन्न हो जाते, अवघरदानी भगवान है तेना वरदान देवर तो देते, कोई ना सोचे नहीं विचारे नहीं, जे मांगते वो दे देते है ना। तो भागीरथी ने पूछते कि का कामना है, कौन सी उद्देश्य लेके आए बेटा, तो भागीरथी बोलते कि हे भगवान हे भोलेनाथ मैं हाँ गंगा ला आप अगर अपन जटा में धारण कर लेते हो तो मोर पुरखा मन के जो भटकत आत्मा है वो तृप्ति हो जाती है, मोला ब्रह्मदेव हेते बता है। तो भागीरथी के बात ला सुन के भगवान हेते बोलते कि ठीक है मैं तैयार हूँ, आप ब्रह्मदेव ला बोलो। और जैसे ही पुनः ब्रह्म देवता के पास में भागीरथी जी महाराज हेते जाके विनती करी तो ब्रह्म देवता हेते ना कमंडलों के एक धार ला छोड़ देते, अब वो एक धार हेते ना आके भगवान भोलेनाथ जी के जटा में समा थे। तब भगवान के पास आके भागीरथी जी पुनः प्रार्थना करती कि प्रभु है ना ये जो जटा में आपने गंगा को धारण किया और एक कारण ही भगवान भोलेनाथ जी के एक नाम पड़ी गंगाधर है ना, तो प्रभु ये गंगा ला धारण करेंगे ना तो ये जटा में आप मुक्ति करो ताकि ये लमे अपन साथ लेके जा सको। तो जैसे भगवान हेते ना भागीरथी के प्रार्थना स्वीकार करते, एक साथ जब जटा ले गंगा ला मुक्त करते तो गंगा के 3 धारा हेते एक साथ भगवान के जटा ले प्रवाहित होने लगते। पहली धारा जाते कहाँ, तो पहली धारा हेते ना देव लोक में जाते, आकाश लोक में जाते, देवता मन के पास में है ना। पहली धारा जटा ले निकलते तो आकाश लोक में जाते, जेल हम हाँ देव गंगा भी बोलथन और आकाश गंगा भी बोलथन हमन हाँ है ना। दूसरा धारा जो है वो पृथ्वी में बहत है, जेला मैया गंगा के रूप में सब जन पूजा करथन हमन हाँ पतित पावनी मानथन। और तीसरा जो धारा भगवान भोलेनाथ जी के जटा से निकले वो सीधा गे है पताल लोक में है ना, पताल लोक में जेकर नाम इतिहास में और गुरुदेव मन के मूल में सुने हाँ प्रभावती और पताल गंगा जेकर दोनों नाम से जाने जाते। तो ये गंगा के 3 धारा और तीनों धारा थे एक साथ भगवान के जटा ले निकल के धरती आकाश और पताल तीनों जगह में आ जाते। अब माता अनुसुईया है अत्रि प्रिया निज तपबल आनी है ना, माता जो अनुसुईया है वो विचार करने लगते कि आखिर गंगा के कौन से धारा में ये अनुसुईया पर्वत में ला सकते है ना। काबर देखथन कि पताल लोक ले तो सीधा चित्रकूट में लाए के सवाल ही पैदा नहीं हुए,
दूसरा धारा जो पृथ्वी में बहते, तो नदी की सहज प्रवृत्ति है कि पर्वत से ही निकल के नदी है तेनहा पृथ्वी में बहत रथे। तो माता गंगा कथी की प्रयागराज की धारा घलुक नीचे में बहाते लते दुल्ला के पर्वत में चढ़ा नहीं सको। तो माता अनसुईया जो महान पतिव्रता नारी हो, देवता मन लही विनती करने लग जाते कि हे देवता मन हो, आप मन तो वैसे भी परम पवित्र पुनीत हो, आप मन ल तो कोई पवित्रता की आवश्यकता है ही नहीं। तो मैं निवेदन करत हूँ, है ना, वो निवेदन आप स्वीकार करो। और जो आपके दो देवलोक में, जो आकाश लोक में, आकाश गंगा में जो धारा बहते, वो धारा ला आप ये मोर अनसुईया पर्वत में चित्रकूट में आप गिरा दो, ताकि मोर स्वामी के जीवन के दुख के निवारण हो सके। और जैसे माता अनसुईया है तेन ये भाव रखी, देवता मन सहर्ष स्वीकार करके माता अनसुईया के जो प्रार्थना सुन के गंगा ला वहां एक आकाश गंगा के एक धारा वो चित्रकूट के पर्वत में, अनसुईया पर्वत में गिरा दे है। और एक कारण ही सूर सरिधार नाव मंदाकने, इसके राम कथा मंदाकने और चित्रकूट चिच्चारो तुलसी सुभग स्नेहवन श्री रघुवीर बिहारो। ये तो हो गए मंदाकिनी नदी के उद्गम। अब पहले ही बोले हो कि रामचरितमानस के में बाबा तुलसी जो है वो ये प्रसंग की तुलना दो ठन चीज से करी। पहली तुलना करे है कि राम कथा मंदाकिनी, राम कथा के तुलना जो है वो मंदाकिनी नदी से करे है। तो करे है काबर, आओ यहू में विचार करथन, देखथन कि मंदाकिनी जो नदी में स्नान करे से ये जीवला जीवन में चार जो फल के प्राप्ति होते, अर्थ धर्म कार्य और मोक्ष की प्राप्ति, है ना। भाई तीर्थ करे जाथन, गंगा स्नान करे जाथन, तो ये मन के पापला ही धोए बर, तन के पापला ही धोए बर जाथन। मन में ही कामना रहती कि अर्थ धर्म कर्म अनेक काम मोक्ष सबो ये चारों फल की हमला प्राप्ति होए। तो ये जो मंदाकिनी नदी में स्नान करे के बारे में सोचथन तो जरूर, ये चारों फल पाए के बारे में सोचथन तो जरूर, लेकिन ये चारों फल मिल ही कब, है ना, जब हम जाबो वहां। तो हमला मंदाकिनी नदी में स्नान करे बर जाए बर हमला 3 साधन की भी आवश्यकता पड़ती जीवन में। सबसे पहली साधन बताए गुरुदेव मनहा अर्थ, अर्थात पैसा, है ना। पैसा भी चाहिए जाए बर, भाई तीर्थ यात्रा करबो तो सरकार तो फोकट में हमारा मन बर नहीं चलाते, है ना, पैसा की आवश्यकता। दूसरा महत्वपूर्ण आवश्यकता पैसा ले बड़े चीज समय। काबर व्यक्ति के जीवन में सब कर पैसा है, आजकल कोई गरीब नहीं है, लेकिन टाइम का करो कर नहीं है, टाइम इज मनी ऐसे कहते गुरुदेव मन, है ना। पैसा ले बढ़ के समय, है ना, तो वो समय भी नहीं रहा है। और वो अगर ये पैसा भी होगे समय भी होगे तो तीसरा जो बात आते ना वो है सुंदर सेहत, स्वस्थ शरीर की बात, है ना। जब पैसा आते और सुंदर समय भी मिलते, हमें सुअवसर मिलते और स्वस्थ शरीर मिलते, तीनों के जब संजोग बनते तब कहीं जाके हम वो मंदाकिनी नदी में हम डुबकी लगाथन और 4 फल के प्राप्ति करथन। लेकिन फिर भी इस सब के राहत भी अगर हम कहीं वहां जाके लापरवाही करें, है ना, और अगर पाँव है तो धोखा से फिसल के तो वहां डूब के भी मर जाए कि भी डर के दिन बने रहते। कहाँ, वो मंदाकिनी नदी में। और ये जो ठीक तुलना काकर से करी तो राम कथा ला भी मंदाकिनी बता है ना। और जेकर बारे में कथे कि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, है ना। ये जो राम कथा है तेना सब जगह में आसानी से हमला उपलब्ध हवे, है ना। अब ओकर स्थिति तो कथे करे उस गंगा में जाओगे तो सिर्फ पानी ही पानी है, अरे उस गंगा में जाओगे तो सिर्फ पानी ही पानी है, और इस कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाओगे तो सिर्फ राम की कहानी है, सिर्फ राम की कहानी है। तो ये कथा रूपी गंगा हिदन सब जगह हम लोग सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, जैसे लिंग के माध्यम से भी विगत 4 साल से हम ये कथा रूपी गंगा में अवगाहन करत हन, डुबकी लगाथन। शरीर चाहे स्वस्थ रहे चाहे अस्वस्थ रहे, चाहे हम ठीक रहन चाहे मत रहन, है ना, चाहे गाड़ी में भी चलत हम तब भी लिंक में जोड़ के हम कथा रूपी गंगा के हम डुबकी लगा सकत हन, सोते सोते भी, मतलब हर स्थिति में हम ये राम कथा रूपी गंगा में हम डुबकी लगा के वो जो 4 जो कार्य ला, है ना, ये 4 जो फल ला हम प्राप्त कर सकथन। तो ये राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारो तुलसी सुभग स्नेहवन श्री रघुवीर बिहारो। ऐसे तो बाबा तुलसी जो है वो अनेक प्रकार के दोहा चौपाई से कथा के महत्व बताए है। जैसे कि राम कथा कालिका कराला, ये राम जो कथा है वो ये कलयुग के जो दानव है, विषय वासना लोभ नाना प्रकार के मद मत्सर रूपी दानव ला ये जो मारे बर
कालिका के समान है, काली माता के समान है। जैसे मैया जो है वो काली रूप ला धारण करते ना, तो दानव मन के जब संहार करते, रक्त बीज के संहार करते, तो एक एक खन बूंद ला भी धरती में गिरन नहीं दे, खप्पर में भर लेते। वैसे ढंग के ये राम कथा की भी महत्व बताए है कि राम कथा कालिका कराला। ये राम जो कथा है वो काली माता के समान है। ये नाना प्रकार के विषय वासना रूपी जो दानव है होकर नाश करने वाला है। दूसरा बताई कि राम कथा सुरधेनुषम सेवत सुखदानी, है ना। दूसरा जो महत्व बताई थे राम कथा के कथे कि ये राम जो कथा है वो सभी सुखों को देने वाले है ना, बरबस अनायास ही कृपा करने वाले है। ऐसा नहीं कथा के महत्व। अब दूसरा जो तुलना करी बाबा जो तुलसी है, तब ये दूसरा तुलना की बात करी तो चित्रकूट से तुलना, है ना, चित्र से तुलना चित्रकूट के सघन वन के करी। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट के चारो तुलसी सुभग स्नेहवन श्री रघुवीर बिहारो। कि ये जो चित्त है ना, देखा तुलना चित्रकूट के जंगल मन से काबर करी। तब आप हम सब जानत हन कि ये मनुष्य के जो चित्त है दिन में अनेक प्रकार के विकार है भरे रखे। मोह, मद, मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा, माया, ये सब भरे रखे। और ये सब के होते हुए कभी भी ये चित्त है निर्मल हो नहीं सके। अगर ये चित्त ला हम निर्मल नहीं बनाबो ना, तो निर्मल बन ही कब। तो चित्रकूट कि ये चित्त ला हम लोग कूटे बर पड़ही, अर्थात ये चित्त ला पवित्र बनाए बर पड़ही, तब कहीं जाके भगवान ही दिन हमारे ये चित्त में भी निवास करे। अब कथे के चित्त कुटही कब, है ना, तो जब ये मन है दिन पवित्र हो जाही। काबर भगवान के तो अपन नियम है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा, है ना। या ये कि कहा जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, और तुलसी कब हो न हो सके रवि रजनी इकट्ठाम। एक चित्त में तो बैठाना सबसे कठिन भगवान ला, लेकिन जरूरी नहीं है कि भगवान है तो बैठ जाए। काबर ये मन है ना खाली चली रहा है ना। जैसे महाराज दशरथ के मैं बात करता हूँ, महाराज दशरथ भी रामचरितमानस में हम सब जानत हैं कि भगवान श्री सीता राम जी ला कहाँ बैठाना चाहत रही से, तो अपन हृदय रूपी सिंहासन में आरूढ़ करना चाहत रही से, अपन हृदय रूपी सिंहासन में बैठाना चाहत रही महाराज दशरथ जी है ना। और गीत कहाँ गुरु के पास चल दी भेदे, गुरु के पास अपन इच्छा भी व्यक्त करी कि मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ, राम को मैं सिंहासन में आरूढ़ करना चाहता हूँ गुरुदेव। जैसे ही राजा दशरथ के ये इच्छा ला कौन सुनी, वशिष्ठ जी महाराज थे सुने, तुरंत आदेश कर देते कथे कि बेग विलंब न करे नृप राज सकल समाज और सुदिन सुमंगल। तब ही जब राम हो ही युवराज, यदि गुरुदेव महाराज वो दिन सब दिन सुंदर है जिन समय भगवान हित सिंहासन में आरूढ़ हो जाए, है ना। तो महाराज हित जैसे गुरुदेव के आदेश लपई, तो विचार का करी कि कल मैं राम को युवराज बना दूंगा। अब वो कल और आज के बीच में जो सांझ के समय जो टाइम बचे, समय बचे, वो मैं करीब का महाराज दशरथ था विचार करते कि आज के समय में काकर कर जाके व्यतीत कराऊं। देखिए एक तरफ तो महाराज दशरथ राम की परिकल्पना भी करत थे, है ना, श्री सीताराम जी हृदय रूपी सिंहासन में बैठाए की भी बात करत थे, और दूसरा तरफ महाराज दशरथ के जीवन में कहीं न कहीं काम के प्रादुर्भाव कुछ क्षण के लिए हुआ थे। और परिणति का हुई तो महाराज दशरथ थे तेना सांझ समय सानंद निप गए कई कई गे है ना। अब परिणति का हुई जैसने तो महाराज दशरथ के जीवन में चित्त में काम के आगमन हुए, तो राम ही दूर हो गए। काम जसी समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनो तो हत धरे शरीर। भगवान ही अयोध्या ला छोड़ के कहाँ चल रहे, जंगल में चल रहे थे, चित्रकूट में चल रहे थे। अब देखो एक फिर से प्रश्न थे। ऐसे तो मानस में कई भूमि के वर्णन हुए, है ना, कई भूमि के वर्णन हुए, 4 भूमि के वर्णन होते, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। भगवान ही थे मन की भूमि मिथिला में भी नहीं ठहरी, है ना। भगवान ही थे बुद्धि की भूमि अयोध्या में भी विश्राम नहीं पाई, और अहंकार की भूमि में तो प्रश्न ही पैदा नहीं हो सके। भगवान ने विश्राम कहाँ मिले, तो चित्त की ही भूमि में। श्री रघुवीर विहार उसियावर रामचंद्र की जय। देखो रहना और विहार करना, है ना, ये 2 अलग चीज है। रहना मतलब कथे ना कि कैसनो रह जी एक दिन बर तो रहे बरे, चाहे सुख रहे चाहे दुख रहे, आज के दिन लग काट लेथन, है ना।
अर्थात रहना। जैसे मैं आप सब लोग बताना चाहूँ कि पाँव पखारना और ये पाँव धोना ये दूठन अलग चीज है ना। पाँव जब धोना रहते तो हम एक लोटा पानी ले देते थे ना, कोई अतिथि आते तेला और पाँव ले धो देथन। लेकिन अगर पाँव हम लोग पखारना है ना तो काय करे पड़ते है ना, एक लोटा पानी भी निकालबो हम, एक पात्र की भी हमला आवश्यकता पड़ जाते, काबर वो चरण के जो पानी निकली वो संचय भी करना रहते हमला, है ना। तो वैसे प्रकार से चरण धोना अलग चीज है और ये चरण को पखारना भी अलग चीज है। वैसे टाइप के ये रहना अलग चीज और विहार करना अलग चीज। श्री रघुवीर विहारो कि भगवान है तेने चित्रकूट में विहार करत है, अर्थात है ना। रहना मतलब तो रही लेते, सुख में भी कटे या दुख में कटे, है ना। रहना तो हर हाल में होगा, मतलब रही सकते कोई भी स्थिति में, एक दिन कांटे बढ़े रही लेथन का चल, है ना। लेकिन विहार करना तो ये विहार करते कब, तो कथे कि सुख पूर्वक विहार करते जेन एकदम अपन इच्छा अनुरूप, है ना। जहाँ जीवन में आदमी ला तृप्ति मिल जाए, है ना, जहाँ शांति के अनुभव होए वही विहार करे बोलते, अर्थात अपन इच्छा अनुरूप। तो कहा जाए कि अब चित्रकूट चारों तो भगवान है तेना ये चित्त की ही भूमि लगावट चुनी, ये फिर शिक्षण प्रश्न थे, है ना। तब बताइए ये चित्रकूट की भूमि जो है वो सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध प्रेम की भूमि बता है। गुरुदेव मन कथे कि चित्रकूट की भूमि में ना तो कोनो प्रकार के यहाँ द्वेष है ना राग है ना कृष्णा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध प्रेम ही है। और बाबा तुलसी जी की है ना का कह रही कि मम भुवन प्रभु मम हृदय भुवन प्रभु तोरा और यहाँ बसत यहाँ बसे आही बहु खल बहु चोरा। बाबा तुलसी जो है कि इसकी मोर हृदय तो भुवन जरूर है भगवान आपके, लेकिन कभू कभू ना ये काम क्रोध रूपी जो ये नाना प्रकार की विषय वासना है तेना रही जथे, है ना। तो एक लिए काय करे पड़े, तो आप हम सब जानत हन कि बाबा जो तुलसी है वो रामचरित मानस की जब रचना करिस ना तो अधिकांश समय बाबा तुलसी जो है वो काशी जी में रही है ना, विश्वनाथ के नगरी में रही। लेकिन समय समय में बाबा तुलसी जो है वो चित्रकूट की भी यात्रा करत रहा है। तो बाबा तुलसी ने भक्त मन बोली कि बाबा जी महाराज आखिर ये परम पवित्र विश्वनाथ के, है ना, अमरता देने वाला ये पुनित नगरी में आप रखो, लेकिन ये छोड़ के आप चित्रकूट की यात्रा का बार बार करते हो। तो बाबा तुलसी हेते बढ़िया सुंदर जवाब देते विनय पत्रिका के माध्यम से कि भाव भुवंग तुलसी नकुल दशत जान हर लेते चित्रकूट वह औषधि चित्तवत रहत सचेत सियावर रामचंद्र की जय। देखो बाबा तुलसी है ये संसार का हरे भैया तो एक सर्प हरे अपन आप बाबा तुलसी है काकर उपाधि देश तो नेवला नकुल मतलब नेवला बताई, है ना। कि जब ये संसार रूपी जो सर्प है बोले ये माया रूपी तृष्णा रूपी जो सर्प है दस्ते ना, तब आप हम सब जाना थे कि सांप और नेवला की जब लड़ाई चलते तो जो पहली बार सर्प है थे नेवला डंक मार देते काट देते, तो नेवला है लड़ाई छोड़ते तुरंत और कहाँ चल देते जंगल में जाके विशेष प्रकार के झाड़ी में। जब नेवला है लोट पुट होके वापस आते ना तो युद्ध करते तो सर्प है ना परास्त हो जाते मारे जाते। वैसे प्रकार से बाबा तुलसी भी ये चित्रकूट के महिमा के वर्णन करत थे कि चित्रकूट औषधि चित्तवत रहते सचेत। ये चित्रकूट में जब मैं जाती हूँ ना तो ये नाना प्रकार के ये जो मोर मन में जो ये रोग है भरे रहते ना, है ना। काबत कथे ना कि व्यक्ति के जीवन में है ना अगर ज्ञान के हरण हो जाते, है ना, अगर ये संसार रूपी सर्प है डस लीजिए तो व्यक्ति के जीवन में ज्ञान के हरण होते, और जहां अगर ज्ञान के हरण हो गए तो व्यक्ति के मरण हो जाते। तो ऐसा मरण ले के बर बाबा तुलसी जो है वो चित्रकूट की यात्रा करते। तो राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट के चारो और तुलसी सुभग शरणे वन श्री रघुवीर विहारो। अब की तुलसी सुभग वन, है ना। ये कथा प्रसंग के माध्यम से बाबा जी महाराज है तीन वन के भी वर्णन करे है ना। अब ये तीन वन हरे का तब बताई कि पहले जो वन बता है तिला मोह के वन के है और जे कर बारे में कथे कि मोह विपिन कहु नारी वसंता। दूसरा जो वन के वर्णन करी तो गुरुदेव मन के मुहले सुने रहे हुए संशय के जो वन हरे। अब ये संशय के वन के बारे में कथे कि संशय विपिन अनल सुर रंजन, है ना। इस जो संशय रूपी वन की भी बात आई है। और तीसरा जो वन है वो तुलसी सुभग शनि वन, ये प्रेम वन की बात आते। अब देखते ये मोह के वन, है ना, काकर जीवन में प्रभाव डाले है
तो किस की मोह रूपी वन में तो देखथन तो नारद जी महाराज भी फंसे हैं। मोह विपिन कहो नारी बसंता, ये मोह ही सघन वन है और नारी जो है वो वसंत ऋतु के समान है ना। जो नारद जी महाराज विश्व मोहनी रूपी वो नारी के है ना मोह जाल में फंसे। दूसरा जो फंसे तो प्रताप भानु के जीवन भी हम देख सकते है ना। प्रताप भानु है ना। अब ये प्रताप भानु कौन हरे, तो ये तो विश्व विजेता हरे है ना। ये प्रताप भानु करे का तब बताते कि जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग पार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। ये प्रताप भानु ही से अपन जीवन में अतका यज्ञ करे है ना कि हजारों हजार बार जो भी वेद और पुराण में जो यज्ञ की बात लिखे है बोला एक बार नहीं बल्कि हजारों हजार बार करे है। जैसे आपको हम सब हो जाना था कि 100 अश्वमेध यज्ञ के हम अगर को